कागज, जिसे हम अमूमन रद्दी समझते हैं, लेकिन यही कागज कभी कभी लोगों के लिए जीवन और मरण का सबब बन जाता है। दुनिया को पता है साधारण सा कागज क्या क्या खेल दिखा सकता है। कागज से रुपया बनकर बहुमूल्य हो जाता है तो कागज के कुछ टुकड़ों पर अरबों खरबों का करार भी हो जाता है। आपके जीवन और मरण का प्रमाण पत्र भी कागज पर ही बनता है। अभी हाल ही में एक फिल्म बनी कागज, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में है और फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें पंकज के चाचा चाची उसे मृत घोषित कर सरकारी महकमे को घूस देकर मरने की सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और पंकज की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उसके बाद जीवित पंकज को अपने जिंदा रहने के क्या क्या सबूत देने पड़ते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या कागज बनवाने पड़ते हैं, वही कहानी है। इस तरह की एक घटना यूपी में अभी सामने आई है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से बुजुर्ग संघर्ष कर रहा है। जमीन के लिए परिजनों से मिलकर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने खतौनी में मृतक दिखा दिया। कागज पर उसे मृत दिखाकर जमीन परिजनों के नाम कर दिया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खुद को जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए बैनर लेकर बुजुर्ग एक बार फिर न्याय की आशा में बैठकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृतक करार दे दिया गया है। अब जिंदा रहते हुए खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो सरकारी कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। मामला सदर तहसील के अमोई गांव निवासी 56 साल के भोला सिंह का है, जो डीएम कार्यालय के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने का बैनर लेकर बैठे हैं। जब मामला मीडिया में आया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग भोला सिंह का कहना है कि उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मृतक करार देकर उनके हिस्से की जमीन भाई राज नारायण के नाम कर दिया। बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बुजुर्ग बैठा हुआ है कलेक्टेड ऑफिस में, वो गुहार लगा रहा है, साहब मैं जिंदा हूँ। 15 साल से वो गुहार लगा रहा है, क्या है सब पूरा मामला? कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमोई की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं, वहाँ भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। सर, एक इसमें ये भी देखने का है कि न्याय में ये मामला चल रहा है आपके तहसील में। 15 सालों से वो व्यक्ति खुद खड़ा होता है और कहता है कि साहब मैं जिंदा हूँ, सामने बैठा अधिकारी ये नहीं अब तक क्लियर कर पा रहा है कि वो व्यक्ति जिंदा है, जबकि वो सामने खड़ा है। उसका कहना है और उसने जो लेटर भी दिया उस लेटर में भी लिखा चूक मान रहे हैं। सर, कहाँ पे ये चूक हुई है कि इस तरह से व्यक्ति अभी तक परेशान है? ये प्रकरण चूँकि हम लोग के संज्ञान में कल ही आया है तो हम लोग इसकी जाँच करा रहे हैं। जाँच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्काल हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, इसी तरह जिले में और 1-2 लोग हैं, इसीलिए इनको कहना पड़ रहा है साहब हम जिंदा हैं। वास्तव में ये इंसान की दुख भरी कहानी का एक और जीता जागता उदाहरण है। देखते हैं अभी और न जाने कितनी कागज की कहानी और बनना बाकी है।